ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघोराम मिश्रा आप लोगों को अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनके भाई बहनों से संबंध कैसे होते हैं, घर का सुख कैसा होता है, वाहन इनके जीवन में होता है या नहीं होता है तो किस उम्र में इनको वाहन का सुख प्राप्त होता है, जीवन साथी कैसा होता है, इनके प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कैसे संबंध होते हैं और इनका धर्म कर्म कैसा होता है। ये सब बातें हम आपको इस राशि के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि क्या है? 9 चरण का एक राशि होता है। 9 चरण मतलब जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे बताया है कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन 4 चरण के 4 शब्द होते हैं। इस तरह से आप अगर देखोगे तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा ये मिलाकर वृषभ राशि बनती है। वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपके नाम का कौन सा नक्षत्र है और उसका कौन सा चरण है, तो आप समझ जाएंगे कि आपके राशि का मूल अर्थ यही है कि क्या है स्वामी। वृषभ राशि बैल की निशान माना गया है। ये बैल जैसा होता भी है और बैल का मतलब यह है कि ये बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। अगर इसको बहुत ज़्यादा तंग न करो तो ये शांति का प्रतीक रहता है। दूसरी चीज़ क्या है? खाने पीने का ये बड़ा शौकीन होता है और कामुक प्रवृत्ति का होता है। जिन लोगों का शुक्र कुंडली में कमजोर है वो सिर्फ विचारों में ही कामुकता रखते हैं, लेकिन जिन लोगों का शुक्र कुंडली में अच्छा होता है वो लोग इसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। वृषभ राशि वाले गोल चेहरा, चमकीली आँखें, घुंघराले बाल और इनके चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण होता है कि कोई भी विपरीत लिंगी व्यक्ति इनके तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाता है। इनकी वैसे तो कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। जो भी ये काम सोचते हैं वो पूरा करते हैं। बस इनकी एक यही कमी है कि बड़बोलापन भी इनके लिए कभी कभी नुकसान देती है। हाँ, धन के मामले में देखा जाए तो ये लोग धन बचाते हैं, लेकिन चूंकि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा रहना, ये सब इनकी एक विशेषता होती है। कपड़े भी पहनेंगे तो बिल्कुल मस्त एकदम से टिप टाप बनकर रहेंगे। कोई भी काम करेंगे, काम करने में चूंकि बैल जैसा कि थकता नहीं है, ऐसे ये लोग भी थकते नहीं हैं। इनका ज़्यादातर पशु से संबंधित कार्य होता है, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, दूध का डेयरी खोलना या कोई भी ऐसा काम ये करते हैं जिससे कि इनको लाभ मिलता ही है। हाँ, ये है कि चूंकि ये गुस्सैल बहुत होते हैं। अगर इनको किसी बात पे गुस्सा आ गया तो ये अपना आपा खो देते हैं, फिर आन मान शान का परवाह नहीं करते हैं और बदला जरूर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, एक कहावत है कि बैल को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आ बैल मुझे मार। इनसे दुश्मनी करने का मतलब ये है कि ये जब तक बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक ये शांति से बैठेंगे नहीं। हाँ, इनकी एक विशेषता ये है कि इनका क्रोध ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहता है। कुछ समय के बाद ये शांत हो गए तो फिर इनका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। ऐसे लोगों का व्यापार चावल, चीनी, घी, दूध, मक्खन, पनीर और होटल, खाने पीने की कोई भी चीज़ सामान में ये बहुत अग्रणी लाभ पाते हैं। इसके अलावा भी फैशन के कार्यों में, रुई कपड़ा के काम में भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। नौकरी क्षेत्र में भी ये बहुत मेहनती होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। समय से ऑफिस जाना, समय से काम को पूरा करना और जो भी कार्य करते हैं ये उसमें मन लगा के काम करते हैं। दूसरों को सलाह देते भी हैं तो इनके विचार अच्छे रहते हैं, इसलिए ये कभी गलत विचार नहीं रखते हैं। कामुकता इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। ये हमेशा अपने विपरीत लिंगी लोगों के प्रति आकर्षित रहते हैं, उनसे दोस्ती भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं और काफ़ी समय तक मौज मस्ती भी दोनों में चलता है।
लेकिन क्या है कि इनका दोस्ती बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। जहाँ भी इनका छोटा सा मनमुटाव हुआ, दोस्ती खत्म। धन भाव के मामले में इनका पारिवारिक जीवन भी देखा जाए तो पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। परिवार के लोग इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये मेहनती भी होते हैं और परिवार के प्रति वफादार होते हैं, तो इसलिए इनका घर में अच्छी दबदबा रहती है। भाइयों की अपेक्षा इनको बहनों का सुख अधिक मिलता है, बहनें ज़्यादा होती हैं। संतान के मामले में भी देखा जाए तो इनको कन्याएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए भाई बहनों के से भी संबंध अच्छे ही रहते हैं। हाँ, माता, मित्र और मकान, ये सब में भी ये सुखी माने गए हैं। इनके मित्र भी अच्छे विचार वाले होते हैं। वैसे होते तो सब मौज मस्ती वाले ही हैं, इनकी ज़्यादातर टाइम पास वाली दोस्ती रहती है, लेकिन यह है कि ये दोस्तों के साथ खुलकर मौज मस्ती के साथ बातचीत करते हैं, बिल्कुल आनंदित मुद्रा में रहते हैं। मित्रों को भी आनंदित मुद्रा में ही रखते हैं। हंसना, खेलना, मुस्कुराना, बातचीत में बिल्कुल खुला विचार। हाँ, इनका शिक्षा दीक्षा जहाँ तक है तो शिक्षा दीक्षा में ये थोड़े सजग होते हैं। पढ़ाई लिखाई में ये एक बार जो चीज़ पढ़ लेते हैं वो उनके दिमाग में घुस जाता है, और वो समय पढ़ने पे उसकी, जैसे कि परीक्षा हुआ या कहीं टेस्ट हुआ, तो उसका इनको लाभ मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि इनकी पढ़ाई लिखाई पूर्ण होती है, और ये जिस क्षेत्र के लिए भी चुनना चाहते हैं अपना कैरियर, उस क्षेत्र में जाते हैं। शत्रु, चूँकि इनके शत्रु खाली बड़बोले वाले रहते हैं, बेवजह की इनकी बुराई कर देंगे, बेवजह का इनको तनाव दे देंगे, लेकिन यह है कि ये ज़्यादातर बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इनको अधिक दुश्मन नहीं होते हैं। पत्नी के मामले में देखा जाए तो चूँकि इनका जीवन साथी जो है वो बहुत मृदुल स्वभाव का होता है। अगर वो विपरीत लिंगी यानी कि पत्नी है तो पत्नी अच्छी होती है, सुंदर होती है, लेकिन चूँकि इनकी काम लिपसा इतनी ज़्यादा होती है कि ये पत्नी को उतना सम्मान नहीं देते हैं। हाँ, अपने मित्र को, जैसे कि विपरीत लिंगी दोस्ती इसकी जो हो ही जाती है, उसके साथ ये बहुत ही घनिष्ठ मित्रता भी रखते हैं। उसके पास आना जाना, उठना बैठना, अपनी हर गुप्त बातें भी उसको ये बताते हैं। पत्नी के मामले में थोड़े शर्मीले भी पाए जाते हैं और पत्नी को उतना सम्मान नहीं देते हैं। गाड़ी घोड़ा का सुख अगर इनको देखा जाए तो यह इनकी एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा रहती है कि इनको वाहन सुख प्राप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26 साल की उम्र के बाद इनको वाहन सुख का लाभ मिल जाता है। ये खुद का वाहन रखना पसंद करते हैं, अपने वाहन को ये दूसरों को देना भी पसंद नहीं करते हैं और ना दूसरे से मांगना भी पसंद करते हैं। हाँ, आवश्यकता की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर ये अपने वाहन के खुद संचालक होते हैं। धर्म कर्म, अब चूँकि ये पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान के प्रति इनकी आस्था अच्छी होती है और भगवान की कृपा भी इन पर होती है, इसलिए कहा जाए तो तीर्थ यात्रा वगैरह ये करते हैं। मनोरंजन भी करेंगे, साथ में तीर्थ यात्रा भी करेंगे। आना जाना बोले तो इनको एक बहुत विशेष प्रिय होता है। यात्रा में मौज मस्ती करना, घूमना, नई नई दोस्ती बनाना, ये भी इनकी एक विशेष कला होती है। पिता संबंध में देखा जाए तो पिता इनके मृदुल स्वभाव के होते हैं, इनको भी सम्मान करते हैं, और बाप बेटे में अच्छा संबंध होता है, या बाप बेटी भी अगर ये कन्या भी है तो भी उसके साथ उनके संबंध मधुर रहते हैं, यानी कि माँ बाप से इनके संबंध हमेशा अच्छे पाए जाते हैं। काम के क्षेत्र में देखा जाए तो ये ज़्यादातर राजनीति में सफल होते हैं। कला क्षेत्र में गए तो ये अच्छे अच्छे एक्टर बनते हैं, अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बनते हैं। कोई भी संगीत से संबंधित कला में अगर ये उतर गए तो उसकी हर एक बारीकी को बहुत ध्यानपूर्वक सीखते हैं और उसमें इनको धीरे धीरे चल के महारत हासिल होती है। हाँ, यह है कि ये थोड़े आलसी होते हैं, काम को ज़्यादातर कल को टालने की भी एक इनकी विशेषता होती है, इसलिए जो काम ये कल को टाल देते हैं वो कभी इनके जीवन में पूरा नहीं होता है। ये चीज़ अगर ये अपना दूर कर दें, आलसपन को त्याग दें, तो इनके काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है। अगर ये अधिवक्ता हैं तो ये एक अच्छे वकील साबित होते हैं। इनका वाणी जो होता है गंभीर और ओजस्वी होता है, लोग ध्यान से इनकी बातों को सुनते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें ये करेंगे कि लोग इनके प्रति मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
इनका सबसे बड़ी विशेषता यही है बोल वचन। वो इतना सुंदर और मीठा बोलते हैं कि लोग इनकी बातों को कायल हो जाते हैं। अब जहाँ तक रही कि अगर ये नौकरी क्षेत्र में भी हैं तो अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। उसके अलावा भी देश विदेश की यात्रा भी ये करने का अवसर मिलता है और वहाँ भी इनको मान सम्मान अच्छी प्राप्त होती है। खर्चा के मामले में देखा जाए तो ये खुले हस्त वाले होते हैं। जो चीज़ पसंद आएगी ये उसको खरीद लेते हैं। भले कल का पैसा इनको आज ही खर्च हो जाए, कल की चिंता ये कम करते हैं और कल का जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो भी जाता है। इसलिए इनको ये कहा जाए कि खर्च करने में इनको विशेष कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, कमाने के मामले में भी ये बिल्कुल अच्छे व्यापारी भी होते हैं। अगर व्यापार क्षेत्र में गए तो इनको होटल के व्यवसाय से, खाने पीने की या फैशन से संबंधित किसी भी व्यापार में ये बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी इनको पर्यटन स्थलों में घूमना टहलना बहुत होता है। हरियाली से संबंधित, जैसे कि कहीं भी वनस्पति जंगल है तो इनको वहाँ पर बड़ा आनंद आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका जीवन बहुत मौज मस्ती वाला होता है और हमेशा, चूँकि ये काम प्रिय ज़्यादा होते हैं इसलिए इनका ज़्यादातर समय इन्हीं सब विचारों में घूमता रहता है और अधिकतर ये अपने प्रेम प्रसंग में सफल भी होते हैं। क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र जैसे कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ऐसे शुक्राचार्य भी राक्षसों के गुरु हैं। तो कहने का मतलब इनका भी स्वभाव बिल्कुल वैसे ही होता है। ब्राह्मण जात के होते हैं, स्वभाव मृदुल होता है, मिलनसार होता है और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये बातचीत जिससे कर ले गए उसको ये अपना मित्र तुरंत बना लेते हैं। इसी कारण ये जहाँ भी रहते हैं दोस्तों की एक मंडली रहती है और इनको वैसे दुख तो सबको आता है तो इनको भी दुख आता है। लेकिन आप एक मामूली बात से अनुमान लगा लीजिए कि आप बैल को खेत जोतने का काम करते हैं, किसान कुछ भी करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, जबकि एक बैल चाहे तो 10 किसान को गिरा सकता है। लेकिन वो इतना सीधा होता है कि जब तक उसको तंग नहीं करोगे वो क्रोध नहीं करेगा। हाँ, क्रोध किया तो छोड़ेगा नहीं। ऐसा ही जीवन इन लोगों का भी लगभग होता है। हाँ, ये है कि इनके परिवार में पत्नी इनकी धार्मिक होती है, उसके धर्म कर्म से भी इनका भाग्य का उदय होता है। वैसे अगर देखा जाए तो 33 साल तक ये अपने जीवन में काफ़ी सम्मान प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कला क्षेत्र इनके लिए एक कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि अगर ये कला क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। लेखन क्षेत्र में गए तो ये संपादक तक बड़े आराम से बनेंगे। किसी भी बात में, विचार में, लेखन शक्ति में इनकी तेज क्षण बुद्धि होती है कि कोई चीज़ को बहुत जल्दी ये लिख देते हैं। इसके अलावा भी इनके और भी क्षेत्र है, जैसे ये पर्यटन वगैरह के काम में, वाहन के काम में भी अगर ये व्यापार में हाथ डालते हैं तो इनको सफलता मिलती है। इनका घर अच्छा होता है, संतानें भी इनकी अच्छी होती हैं। वैसे तो ज़्यादातर इनको कन्याएं होती हैं, लेकिन इनको संतानें अच्छी, सुंदर और मृदुल स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए इनको पारिवारिक जीवन में किसी तरह की अधिक कष्ट नहीं होता है। धन के मामले में भी देखा जाए तो धन की अच्छी संपत्ति ये अपने जीवन में 52-53 साल के बाद अच्छा बना लेते हैं और उसके बाद में ये चूँकि तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं, अंत में भी ये यात्रा ज़्यादा करते हैं और घूमने टहलने में इनको एक बहुत आनंद आता है। इसलिए इनको टहलते घूमते जीवन कहा जाए कि अगर ये टहल घूम कर जीवन व्यतीत करते हैं तो गलत नहीं होगा। मुझे आशा है कि मैंने आपको वृषभ राशि के बारे में बताया। अब आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप स्क्रीन पे दिए हुए अपने नाम के अक्षर का चरण के साथ जान लीजिए कि आपकी वृषभ राशि का कौन सा नक्षत्र और कौन सा चरण है। अगर आप कुछ हमारे बारे में अपना कमेंट लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। नमस्कार।